बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिसानुल कुरान किताब है आमर सुहेल साहब की। आमर सुहेल साहब बहुत ही अच्छे मुदर्रिस हैं, अरबिक ग्रामर पढ़ाते हैं। जो जदीद तबका है उनसे काफ़ी इस्तिफ़ादा करता है। उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। उनकी यूट्यूब चैनल है लिसानुल कुरान के नाम से, और इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये उनकी बुक है लिसानुल कुरान, अरबी के बुनियादी क़वाइद। तो आप देखें, जैसे कि ऊपर उन्होंने आयत भी लिखी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को आसान कर दिया है लिज़्ज़िक्रि, नसीहत के लिए। तो है कोई जो शख्स जो इससे नसीहत हासिल करे? तो आप कुरान करीम देखें, अरबी ज़ुबान में है। तो अगर आप कुरान मजीद को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप जो है वो अगर अरबी ज़ुबान समझ जाएँ, उसको सीख लें, तो वो आप जो है फिर अच्छे तरीके से कुरान पाक को समझ सकते हैं। तो अब अरबिक ज़ुबान जो है उसको सीखने के लिए जो है वो ग्रामर है इसकी, जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, इस तरह अरबी की भी ग्रामर है। उसके दो बेसिक पार्ट हैं उस ग्रामर के। एक हिस्से को कहा जाता है नहव, एक को कहा जाता है सर्फ। देखें, जो कोई भी ज़ुबान होती है उसमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उर्दू, अरबी और फ़ारसी के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। ठीक है। अब कुरान पाक में जितने भी अल्फाज हैं तो वो इन 3 के अंदर ही होंगे, या तो वो इसम होंगे या फ़ेल होंगे या हर्फ होंगे। तो अब जो हिस्सा ज़्यादातर इसम से डील करता है वो नहव में आता है, और जो फ़ेल से डील करता है वो वो सर्फ में आता है। और हर्फ तो आपको पता है, हर्फ कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं होती, वो साथ ही जो है इसम के साथ ही आता है इस तरीके से। तो जैसे उर्दू में होता है से, को, पर, तक वगैरह वगैरह, तो ये इसी तरीके से अरबी में भी हरूफ होते हैं, मिन, इला, आला, फ़ी, इस तरीके से वो हरूफ होते हैं। तो उनके लिए अलग से वो नहीं है, तो वो साथ ही आते हैं। तो 2 बड़ी चीज़ें होती हैं, इसम और फ़ेल। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो फ़हरिस्त है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि फ़हरिस्त जब हमारे सामने आ जाएगी तो हमें समझ आ जाएगा कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम इसको देख लेते हैं शुरू से। देखें, ये चीज़ जो लिखी है कि वो तलबा जो तवज्जो और एहतराम से लिसानुल कुरान का मुताला करते हैं उनके लिए कुरान मजीद का फ़हम हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। बाकी इस किताब की ख़ास बात यह है, और आमर सुहेल साहब की, कि वो जो एक्सरसाइज़ देते हैं उसके साथ जो मिसालें देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, वो ज़्यादातर कुरान से, अहादीस से देते हैं। तो इंसान को वो समझना आसान हो जाता है। ज़ुबान के क़वाइद सीखने, समझने और याद करने के बाद उन क़वाइद की एप्लीकेशन, यानी कि उनकी प्रैक्टिकली मश्क जो होती है वो के लिए इराबुल कुरान का सिलसिला जारी है। ये भी साथ साथ जो है ना वो एप्लीकेशन भी करवाते हैं, अप्लाई भी करते हैं। जो आपको रूल्स पढ़ते हैं वो रूल अप्लाई भी साथ साथ करवाते हैं। कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतें, जिनमें सूरतुल बकरा, सूरतुल मुल्क, सूरह जुमा, सूरतुल मुनाफिकून, सूरतुल हदीद और 30वें पारे की सूरतों का ग्रामेटिकल एनालिसिस मुकम्मल हो गया है। माशाल्लाह, ये इन सूरतों का उन्होंने ग्रामर के अंदाज़ से जो है उन्होंने उसको हल किया है। बिहम्दिल्लाह कुरान मजीद का सूरतुल फातिहा से ग्रामेटिकल एनालिसिस का आगाज़ कर दिया है। सूरतुल बकरा और अम्मा पारा मुकम्मल हो गया है। लिसानुल कुरान किताब को आसान ज़ुबान में तहरीर किया गया है कि इसे मामूली पढ़े लिखे लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। ख़ुद भी पढ़िए और इसकी तालीमात को आगे भी पहुँचाइए। इस तरह आप दुनिया में सुरखरू और आखिरत में सरफराज रहेंगे। ये हो गया इनका बुनियादी बात। आगे हम चलते हैं और देखें अरबी के बुनियादी क़वाइद, आमर सुहेल। अच्छा, ये जो एडिशन है 2022 का एडिशन है, और 13वां एडिशन, 13वीं। अब इसके मज़ामीन हम देख लेते हैं। इसके मज़ामीन जो हैं, अब देखें,